मैं बिला किसी ताक़ुफ़ के और बगैर किसी आपको इंतज़ार कराए जिस तरह के मुअज़्ज़ज़ मेहमान माशाअल्लाह कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ फरमा है, मैं दावत दूंगा अपने मसलक के माशाअल्लाह नामवर आलिम दीन, शेर अहले हदीस, वकील सहाबा, फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद वक्कास फारूकी साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अब आपके सामने माशाअल्लाह खिताब फरमाते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद वक्कास फारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला इज़ समिअतमुहु क़ुल्तुम मा यक़ूलु लना। ऊँची आँखों सुभान अल्लाह, एक बार फिर आँखों सुभान अल्लाह। कुरान रब का कलाम है और कुरान सुन करके मोमिन के दिल को सुकून मिलता है, जंग उतरता है। मैं फिर पढ़ता हूँ, जिनको तर्जमा समझ आ रहा है वो और मोहब्बत से बोलें और जिन्हें नहीं समझ आ रहा वो कुरान का लुत्फ ले करके बोलें। कायनात का शहंशाह ऐलान करके कहता है वलौला इज़ समिअतमुहु क़ुल्तुम मा यक़ूलु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा थोड़ी कोई नहीं, फिर आखो सुभान अल्लाह। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुल अज़ीम। वो सिद्दीक़ा मुसद्दक़ा वो नबी की बावफा बीवी वो सिद्दीक़ा मुसद्दक़ा वो नबी की बावफा बीवी मुत्तहिरा ताहिरा वो हरीम आशना बीवी वो माँ कहिए जिसे कहिए तो फिर उम्मुल कुर्रा कहिए
जिसकी अज़मतों पे बोलता रब किबरिया कहिए, वो जिसके आंसुओं ने अर्श अल्लाह का हिला डाला, उसी अज़मत को अल्लाह ने कलामुल्लाह बना डाला। जिसे दुल्हन बना कर थे मोहम्मद मुस्तफा लाए, वो जिसके दुल्हा बनकर थे नबीउल अंबिया आए, नबी पाक ने रखा है सिद्दीक़ा लक़ब तेरा, नबी पाक ने रखा है सिद्दीक़ा लक़ब तेरा। सिर्फ फर्शी ही नहीं आरशी भी करते हैं अदब तेरा। काबिले सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस गुज़रे दौर के अंदर कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का जरिया बनाए। अल्लाह हम सबको माफ फरमा करके जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको माफ फरमा करके जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको माफ फरमा करके जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सअलल्लाहल जन्नता सलास मर्रात, जो बंदा 3 मर्तबा अपने रब से जन्नत मांगता है, जन्नत का सवाल करता है, तो कालतिल जन्ना, ये जो जन्नत है ना जिसको मांगा जा रहा है, ये बोल करके रब्बे किबरिया के सामने सिफारिश करके कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, अल्लाह ये मरजाल वाले इतने ज़ौक़ के साथ मेरा सवाल कर रहे हैं, इन सबको जन्नत का दाखिला अता कर। एक बार अब आमीन आपकी आवाज बाहर तक जाए, ठीक है। अल्लाह हम सबको जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। हज़रात गिरामी कदर, मैं बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ अपने बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई दोस्त मोहतरम जनाब नवीद साहिब का, जिनकी मोहब्बत भरी दावत, प्यार भरी दावत पर आज मैं आपने लोगों की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार मेरे इस भाई की जवानी में बरकतों का नज़ूल फरमाए और इनकी सिस्टर, इनकी बहन अभी दुनिया से रुखसत कुछ ही दिनों पहले वो अपने रब के पास पहुंच चुकी हैं। दुआ करें अल्लाह उनको माफ फरमा करके करवड़ करवड़ जन्नत अता फरमाए। मुझे हुक्म हुआ है नवीद भाई का और मेरा दिल चाहता है, क्योंकि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मोहतरम जनाब मोहम्मदी साहब तशरीफ ला चुके होंगे, आ चुके हैं, तो मैं इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ बड़ा लंबा सफर करना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आज मैं मोमिनों की अम्मा का जिक्र करूँ। वो कहता है मैं उनको माँ नहीं मानता, वो कहते हैं मैं उनको माँ
नहीं मानता। मैं हजरत आयशा को अपनी माँ, भाई बात यह है कि आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। ये आपकी और मेरी जिद है, शुरू से समझ लें। आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, तो ये आपको मेरे साथ साथ चलना है। मैं जब तज़किरा सहाबा का, उम्महातुल मोमिनीन का करता हूँ तो फिर मेरा ये अंदाज होता है कि सामाईन भी बोले और उसके दिल से आवाज निकले और मैं उसको तैयार करके जाऊं कि कल को किसी के सामने भी बोल सके और अपनी अम्मा की अजमत का दिफा कर सके, बयान कर सके। तो आपने मेरे साथ साथ बोलना है। वो कहता है कि मैं उनको माँ नहीं मानता। मैंने कहा किन को? कहा हजरत आयशा को मैं अपनी माँ नहीं मानता। मैंने कहा मैं तुझे अम्मा आयशा का बेटा नहीं मानता। अगर मैं तुझको उनका बेटा मान लूं तो मानना ये होगा कि मैं तुझे मोमिन मान लूं, क्योंकि हजरत आयशा तो सिर्फ मोमिनों की माँ है। सुभान, ऊंची आंखों ना सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कदर, हजरत आयशा मोमिनों की माँ है। बोलो, हजरत आयशा मोमिनों की माँ है। और आओ, दुनिया कायनात में तारीख के अंदर बड़ी औरतें इज्जत और इकराम वाली आई हैं, लेकिन मेरी अम्मी जान की निराली शान है। मेरी अम्मी जान का मुकाम निराला है, मेरी अम्मा जान की इज्जत निराली है। आप देखते चले जाइए, कौन अम्मा आयशा, सिद्दीका कायनात आयशा, अतीका कायनात आयशा, अफीफा कायनात आयशा, आलिमा कायनात आयशा, मुफस्सिरा कायनात आयशा, मुदब्बिरा कायनात आयशा, मुहसिना कायनात आयशा, मुफ्तिया कायनात आयशा, हसनैन करीमैन की नानी अम्मी आयशा, जद्दाए फातिमा तज़हरा अम्मी आयशा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की इज्जत अम्मी आयशा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की वक़ार अम्मी आयशा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का लिबास अम्मी आयशा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की इज्जत अम्मी आयशा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबा अम्मी आयशा। और कौन अम्मी आयशा है? आप देखते चले जाइए, दुनिया कायनात में औरतें तो बहुत सी आई हैं, लेकिन हजरत आयशा की शान निराली है। आप देखिए ना, हजरत आयशा के बाबा सैयदना सिद्दीक अकबर भी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। आपके भाई अब्दुर्रहमान भी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। आपकी अम्मा उम्मे रुमान भी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की सहाबिया हैं। आपकी बहन अस्मा भी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की सहाबिया हैं। आपके दादा अबू कुहाफा भी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। और खुद महबूबे खुदा की महबूबा हैं, खुद मेरे पैगंबर की इज्जत हैं, खुद मेरे पैगंबर का लिबास है, खुद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, खुद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के निकाह में आई हैं। और ये निकाह हुआ तो कैसे हुआ? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उरीतु की फिल्म नामी सलासा लयालिन, आयशा एक रात में सोया हुआ, आराम की नींद सोया हुआ, जिब्रील मेरे पास आया। जिब्रील के हाथ के अंदर एक जन्नत का सबज रंग का रेशमी रुमाल था। जिब्रील ने मुझे उठाया और उठा करके अर्ज किया, ओ मेरा महबूब पैगंबर, कायनात के परवरदिगार ने मुझे भेजा है, मैं आपके लिए रब का पैगाम लेकर के आया हूँ। इस रुमाल के अंदर जिस लड़की की तस्वीर है, इस लड़की के साथ कायनात के परवरदिगार ने आपका निकाह करने का फैसला कर दिया है। तस्वीर मुझे दिखाई जिब्रील ने, रात गुजर गई, जिब्रील चला गया, दूसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर के आया, तीसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर के आया। मैंने अर्ज किया, अगर अल्लाह का हुक्म और ऑर्डर है, मेरा निकाह इस लड़की के साथ हो जाएगा। फिर मेरे नबी फरमाते, आयशा सिद्दीक अकबर की बेटी तेरे साथ
साथ मेरा निकाह हो गया और जब मैंने पहली निगाह उठा करके तेरे चेहरे पर डाली, मुझे पता चल गया अरे ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे की तस्वीर लेकर के जिब्रील 3 रातों तक मेरे पास आता रहा है। और फिर मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, आयशा तो फिद दुनिया वल आयशा, आयशा तो ज़ौजतुक फिद दुनिया वल आयशा, ए आयशा तू दुनिया में भी मेरी बीवी है और जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। ऊंची 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 हज़राते गिरामी कदर, आज देखो माशाल्लाह है तालबे इल्म नहीं देंदे होंदे किसे नु, लेकिन आज माशाल्लाह मैंने नोट आया बड़ा बरकत है। तेंदे तो मैं लिख के तो संभाल के रखना है। तुसी वेलो नात खान नात पढ़ी है ते भाभीओ तानू असी मना कीता सी कि गैरुल्लाह दे नाम ते नहीं देना, तुसी आख्या सी अल्लाह दे नाम ते भी नहीं देना, जाओ जो कर लो। है तुसी अपना मजाज ही बना लिया कि नहीं असी नहीं है काम करना है। तो ये देखिए कितनी बाबरकत वाला काम है। अल्लाह इनके रिज़्क जान माल के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमाए। आइए निकाह हुआ और आओ मुनव्वर कालू साहब मेरे शेख साहब, बड़ी खूबसूरत बात है जब किसी का निकाह होता है ना तो हम भी वैसे वो बड़ा फख्र से कहता है कि मेरा निकाह के लिए इंतखाब किया तो मेरे बाबा ने किया, मेरे निकाह का इंतखाब किया तो मेरे उस्ताद ने किया, मेरे पीर ने किया, मेरे मुर्शिद ने किया, मेरे बड़े ने किया, मेरे मुफ्ती ने किया। मैं उस निकाह पे भी कुर्बान जाऊं, सैयदा-ए कायनात पे कुर्बान जाऊं जिनका निकाह के लिए दुल्हा तलाश किया, दुल्हे का इंतखाब किया है तो कायनात के परवरदिगार ने किया। सुबहान अल्लाह। और जो दुल्हा तलाश किया मैं कुर्बान जाऊं, इस जैसा दुल्हा कायनात में आया ही कोई नहीं और रब ने बनाया ही कोई नहीं, कायनात में आना ही कोई नहीं है। और ये वही दुल्हा है जिस दुल्हे को देख करके हजरत जिब्रील ने कहा था कल्लब तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, ओ मेरा सोहना नबी मैंने ज़मीनो समा को देखा है, मैंने कौनो मकान को देखा है, मैंने शम्सो कमर को देखा है, मैंने बर्रो बहर को देखा है, मैंने जमीन की पस्ती आसमान की बुलंदी को देखा है, मैंने हजरत आदम को अल्लाह के सामने रोते हुए देखा है, मैंने हजरत इब्राहीम को आग के अंदर छलांग लगाते हुए देखा है, मैंने हजरत नूह को कश्ती का मल्ला बने हुए देखा है, मैंने हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने हजरत मूसा को रब से बातें करते हुए देखा है, मैंने हजरत ईसा को पार लगाते हुए देखा है। और मैंने उसे भी देखा जिसके देखने वालों ने अपने हाथ काट डाले थे। मैंने हुस्न यूसुफ भी देखा, हुस्न इब्राहीम भी देखा, हुस्न मूसा भी देखा, हुस्न ईसा भी देखा, मैंने मशरिक और मगरिब भी देखा, शिमाल और जुनूब भी देखा। और मेरा सोहना नबी मैंने बड़े बड़े हुसीनो जमील देखे हैं, लेकिन लम अरा अहसन मिनका, मैंने आपसे बढ़कर हुसीन नहीं देखा, आपसे बढ़कर जमील नहीं देखा, आपसे बढ़कर बाकमाल नहीं देखा। कायनात के शहंशाह ने भी ऐलान कर दिया ओ जिब्रील तू मेरे नबी जैसा हुसीनो जमील देखता तो तब जब मैं अपने नबी जैसा हुसीनो जमील पैदा करता। हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। सुभान अल्लाह। ऐसा दुल्हा तलाश किया है जिस जैसा दुल्हा कायनात में आया। भाभीओ तुसी भी हुजूर दी शान सुन लेंदे हो कि कोई नहीं, उची आखो एक बारी सुभान अल्लाह। खुशकी छाड़ दियो जरा, मोहब्बत ना आखो एक बारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कुर्बान जाऊं मेरे नबी, मैं अपने नबी की नात पढ़ूं ना
तो रात बीत जाए, लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम हुजूर की तारीफ नहीं करते, हुजूर की नात नहीं पढ़ते हैं। रब्बे काबा की कसम मैं तो कहा करता हूँ, किसी दा कोई पीर है, किसी दा कोई पीर है, किसी दा कोई मुर्शद है, किसी दा कोई मुर्शद है, किसी दा कोई रहबर है, किसी दा कोई रहनुमा है, ते साडी ते कुल कायनात ही साडा पैगंबर है। और मेरा ते पीर भी मेरा नबी है, मेरा ते मुर्शद भी मेरा नबी है, मेरा ते रहबर भी मेरा नबी है, मेरा तो रहनुमा भी मेरा नबी है, और मेरा तो इमाम भी मेरा नबी है। और वो मेरी सुबह का भी इमाम है, मेरी रात का भी इमाम है, मेरे दिन का भी इमाम है, मेरी शाम का भी इमाम है, मेरे बचपन का भी इमाम है, मेरी जवानी का भी इमाम है, मेरी अकल का भी इमाम है, मेरे तखय्युलात का भी इमाम है, मेरे उरूज का भी इमाम है, मेरी नमाज का भी इमाम है, मेरे बुध के दिन का भी इमाम है, जुमेरात के दिन का भी इमाम है, जुम्मे के दिन का भी इमाम है, हफ्ते के दिन का भी इमाम है, इतवार के दिन का भी इमाम है, सोमवार के दिन का भी इमाम है, मंगल के दिन का भी इमाम है, बुध के दिन का भी इमाम है। और वो मेरा मुस्तफा है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, शब में गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। वाद लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नू इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वदाहत मेरा मुस्तफा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वद्दुहा की वदाहत मेरा मुस्तफा। सुबह संवार के घर में अब्दुल्ला के हो भी जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। जिनका रोजा है जन्नत मेरा मुस्तफा। पढ़ के देखो सभी, सुन के देखो सभी, है कुरान की तिलावत मेरा मुस्तफा। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है खिलाफत मेरा मुस्तफा। सुबहान अल्लाह। हमारी तो कुल कायनात ही हमारा पैगंबर है। बोलो, हमारी तो कुल कायनात ही हमारा पैगंबर है। और आओ, अगर आपकी चाहत हो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको आपके नबी की नात सुनाऊं। सुनेंगे नात? जो सुनना चाहते एडवांस कहें सुबहान अल्लाह। मेरे नबी की नात, और नात मैं पढ़ूं हक अदा नहीं होता। मेरे शेख नात पढ़े हक अदा नहीं होता। मुनव्वर कालू साहब अपने नबी की नात पढ़े हक अदा नहीं होता। मौलाना मुबीनुर रहमान गिलियाती साहब नात पढ़े हक अदा नहीं होता। हक तब अदा होता है जदों शान वाला रब शान वाले अंदाज नल अपने शान वाली किताब विच अपने शान वाले नबी दी शान बयान करदा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान कुरान मेरे नबी की नात पढ़ते हैं, कुरान मेरे नबी की तारीफ करता है। आओ आओ सुनो, आज पता चले मिर्जाल में अपने नबी की नात पढ़ी जा रही है। सुनिए, मेरी अम्मा जान के पास भी एक आने वाला आया, आकर के पूछते अम्मा बताएं तो सही ना मेरे नबी का अखलाक कैसा है। मेरी अम्मा फरमाती हूँ तूने कुरान नहीं पढ़ा। काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान के 30 पारे तेरे नबी का अखलाक बयान करते। भाई ये बच्चे बोलते हैं, आप नहीं बोलते। मैं अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैंने आपको शुरू में कहा है कि मैं भी नहीं बोल, तुसी घट बोलना भी। सियाने बोलन हुजूर दी नात, सियाने पढ़न उच्ची पढ़न, वाबी पढ़े हुजूर दी नात, अहले हदीस पढ़े हुजूर दी नात, हुजूर दी तारीफ उच्ची आंखों एक बार फिर सुभान अल्लाह। कुरान के 30 पारे मेरे नबी की नात पढ़ते हैं, मेरे नबी की तारीफ करते हैं। और एक शायर है, उसने कमाल अंदाज में मेरे नबी का नक्शा बयान किया, तारीफ की, और कहता है आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा। सुभान अल्लाह। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा। आका या अय्युहन नबी तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहर रसूल तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुज़म्मिल तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल
मुद्दस्सिर तेरे नाम का चर्चा, कुम फअंजिर तेरे नाम का चर्चा, व रब्बका फकब्बिर तेरे नाम का चर्चा, कुमिल लैला इल्ला कलीला तेरे नाम का चर्चा, निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला तेरे नाम का चर्चा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तेरे नाम का चर्चा, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम तेरे नाम का चर्चा, व रफ़अना लका ज़िक्रक तेरे नाम का चर्चा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास तेरे नाम का चर्चा, अलम नशरह लका सदरक तेरे नाम का चर्चा, व वज़अना अन्का विज़रक तेरे नाम का चर्चा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा तेरे नाम का चर्चा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा तेरे नाम का चर्चा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा तेरे नाम का चर्चा, व लिसानन व शफ़तैन तेरे नाम का चर्चा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ तेरे नाम का चर्चा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन तेरे नाम का चर्चा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम तेरे नाम का चर्चा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तेरे नाम का चर्चा, मैं युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह तेरे नाम का चर्चा, वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कदबल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़रतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, हर सिमत दरूदों की सलामों की है लड़ियाँ, गलियों में बाजारों में तेरे नाम का चर्चा, शुअरा में खतीबों में अदीबों में अदब में सब नक्श नगारों में तेरे नाम का चर्चा, गिल्मा में मलाइक में हूरों में महल में जन्नत के नज़ारों में तेरे नाम का चर्चा, फाराम की चोटी पे वो अल्लाह की बुरहान है, लाखों में हजारों में तेरे नाम का चर्चा, मस्जिद हो के मेहराब मिंबर हो के मुसल्ला हमको मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा, अबू बकर में उमर में उस्मान में अली में आका तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा, तखसीस है असहाब में इन चारों की वरना आका सारे तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा, फरूकी तेरे अशार में वजदान अजब है, मोमिन के हैं नारों में तेरे नाम का चर्चा। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मेरे नबी की नात पढ़ता है, कुरान मेरे नबी की तारीफ करता है। और आओ एक लफ्ज पढ़ता हूँ, कुरान ने कहा वरफाना लका ज़िक्र, बोलो ना वरफाना, मेरे नाल मिल जाओ वरफाना, फिर बोलो वरफाना लका ज़िक्र। कायनात का शहंशाह कहता है, वो मेरा सोहना नबी, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कह दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, कायनात का शहंशाह कहता है वरफाना लका ज़िक्रक, ओ मेरा सोहना नबी, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे मुकाम को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे तज़किरे को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरी रिफ़त को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरी बुलंदी को ऊंचा कर दिया। ए अल्लाह, किस अंदाज के साथ ऊंचा किया। कायनात का शहंशाह कहता है इदा दुकिरतु दुकिरता माई, मैंने इस अंदाज के साथ ऊंचा किया है कि जहां पर मेरा जिक्र होगा वहां पर तेरा भी जिक्र होगा, जहां पर मेरी बात होगी वहां पर तेरी भी बात होगी, जहां पर मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर तेरा भी नाम लिया जाएगा, जहां पर मेरा तज़किरा होगा वहां पर तेरा भी तज़किरा होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप कुरान पाक के अंदाज को देखिए। कुरान पाक के अंदर जहां पर खुदा का नाम है वहां
वहाँ पर मुस्तफ़ा का नाम है। तौरात में खुदा का नाम, तौरात में मुस्तफ़ा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफ़ा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफ़ा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफ़ा का नाम, आज़ान में खुदा का नाम, आज़ान में मुस्तफ़ा का नाम, दरूद में खुदा का नाम, दरूद में मुस्तफ़ा का नाम, नमाज में खुदा का नाम, नमाज में मुस्तफ़ा का नाम, दरूद में खुदा का नाम, दरूद में मुस्तफ़ा का नाम, मुल्कों में खुदा का नाम, मुल्कों में मुस्तफ़ा का नाम, शहरों में खुदा का नाम, शहरों में मुस्तफ़ा का नाम, बस्तियों में खुदा का नाम, बस्तियों में मुस्तफ़ा का नाम। रब काबा की कसम, ज़मीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समंदरों की गहराइयों में, गरज कायनात के हर हर खित्ते पर जहाँ जहाँ खुदा का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ पर मुस्तफ़ा का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई खत्म है, इस पर मुस्तफ़ाई खत्म है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मेरे शहीद कायद फरमाया करते थे हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, जिथे तक आज 20 तारीख है और 23 मार्च को मुनव्वर कालू साहब ने याद करवाया, 23 मार्च को वो भम का धमाका हुआ और जो हमें यतीम कर गया और हमारे कायदीन को ले गया। और माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारे आने वाली नस्लें भी 2 नाम कभी नहीं, 3 नाम कभी नहीं, जो उन शुहदा के नाम कभी नहीं भूलेंगी। और जब तक सूरज चांद रहेगा अलामा तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद। वो फरमाया करते थे, यज़दानी शहीद फरमाया करते थे, जिथे तक खुदा दी खुदाइए ओथे ओथे मुस्तफ़ा दी मुस्तफ़ाइए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अजीब अंदाज है, कायनात के परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, वरफ़ाना ला का जिक्र गुची जरा, वरफ़ाना ऊंची ऊंची मेरे साथ पढ़े, वरफ़ाना। इसका एक माना ये भी है, एक तो माना इसका ये है ना कि कायनात का परवरदिगार कहते हो मेरा सोना नबी मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। इसका एक माना ये भी है, उलमा ने लिखा है कायनात का परवरदिगार कहता है वो मेरा सोना नबी मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को तो ऊंचा किया है, जो तेरा जिक्र ऊंचा करेगा, जो तुझसे वफा करेगा, मैं उसको भी दोनों जहानों में ऊंचा करूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और आइए नाम, मैं भी सोच में पड़ गया, कायनात के परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मैंने कहा रब्बा, मैंने अर्ज़ किया रब्बा, पैगंबर तो होता ही आला है और नबी तो सारे तेरे आला, पैगंबर तो तेरे सारे अरफों वाले, पैगंबर तो तेरे सारे इज्जतों बरकतों वाले, और पैगंबर तो होता ही आला है। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसको तूने अपने हाथों से बनाया, बनाने के बाद तूने मस्जूद मलाइक बना दिया, बनाने के बाद तूने उसको जन्नत का मकीन बना दिया। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो 950 साल तक तेरी तौहीद की दावत देता रहा। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसने तेरी इज्जत की खातिर आग के अंदर छलांग को लगा दिया। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो तेरे हुक्म पर छुरी के नीचे लेट गया। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसके हुस्न को देख करके औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो जब अपने हाथ पर लोहे को रखता, लोहा मोम बन करके रह जाता था। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो जब मुर्दे को हुक्म करता, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा कब्र से खड़ा होकर अपने पैगंबर से गुफ्तगू करने लग जाया करता था। अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था
जिसने जब अपना आसा पानी के अंदर मारा तूने पानी के अंदर रास्ते बना दिए थे। अल्लाह पैगंबर तो तेरे सारे आला, पैगंबर तो तेरे सारे इज्जतों वाले, लेकिन यहाँ पर बिलखुसूस ऐलान कर दिया वरफाना लाका जिक्र, कायनात का शहनशाह कहता है पैगंबर तो मेरे सारे आला, लेकिन यहाँ पर जिस पैगंबर की बात हो रही है वो कोई आम पैगंबर नहीं है, वो कायनात का दुल्हा पैगंबर है। मैंने उसके कदमों में इतनी बरकत रखी है, इसके कदम यसरब की वादी में पड़ गए, मैंने यसरब को मदीना तु शरीफ बना दिया। इसके कदम हलीमा की ऊँटनी पर पड़ गए, मैंने हलीमा की ऊँटनी को तमाम ऊँटनियों की सरदार बना दिया। इसके कदम सिद्दीक अकबर के कंधों पर पड़ गए, मैंने अबू बकर को तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। इसके कदम अतीका कायनात, अफीफा कायनात, आलिमा कायनात, मुफस्सिरा कायनात, मुहद्दिसा कायनात, मुअल्लिमा कायनात, मोहसिना कायनात, मुफ्तिया कायनात हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरा में पड़ गए, मैंने उस हुजरे को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, अगर इस जमीन के ऊपर कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो मेरे नबी का रोजा है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी की जात आला, बोलो मेरे नबी की जात ऊंची, बोलो मेरे नबी की जात है और मेरे नबी की बात है। जैसे मेरे नबी की जात आला वैसे बोलो मेरे नबी की बात भी आला है। और आओ ना मेरे नबी की बात मैं कहा करता हूं, बल्कि मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। मेरा नबी अपनी मर्जी से बोलता नहीं है, मेरा नबी अपनी मर्जी से दीन नहीं बनाता, मेरा नबी अपनी मर्जी से इस्लाम के अहकाम नहीं बदलाता, मेरे नबी ने अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं दिया, मेरा नबी अपनी मर्जी से बोलता नहीं है। और रब्बे काबा की कसम मुझे कहने दीजिए, और तेरा पीर बोले अपनी मर्जी से, तेरा मुर्शद बोले अपनी मर्जी से, तेरा इमाम बोले अपनी मर्जी से, तेरा मुफ्ती बोले अपनी मर्जी से, तेरा कायद बोले अपनी मर्जी से, लेकिन सारी कायनात के अंदर अकेले मेरे नबी की जुबान अतहर ऐसी है जिस पर कायनात के परवरदिगार ने पहरा लगा दिया है। जब तक आसमानों से वही आ नहीं जाती है मेरे नबी के लबों पर जुम्बश नहीं आती है। ये दीन है। बोलो ये क्या है? मेरा नबी उठे तो दीन बन जाए, मेरा नबी बैठे तो दीन बन जाए, मेरा नबी मुस्कुराए तो दीन बन जाए, मेरा नबी रोए तो दीन बन जाए, मेरा नबी तलवार उठाए तो दीन बन जाए, मेरा नबी माफ करे तो दीन बन जाए, मेरा नबी बदला ले तो दीन बन जाए, मेरा नबी दुश्मनी करे तो दीन बन जाए, और मेरा नबी दोस्ती करे तो दीन बन जाए, मेरा नबी मुस्कुराए तो दीन बन जाए, मेरा नबी बोले तब भी दीन बन जाए, मेरा नबी चुप रहे तब भी दीन बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आओ ना इसी वजह से अहलुल हदीस का अकीदा है। भाई ने नारा लगाया तो मैं इस बात को इस तरफ लेकर के चलता हूँ। अहलुल हदीस का अकीदा है, मनहज है कि जैसे मेरे नबी की जात आला वैसे मेरे नबी की बात भी आला। अकेली जात पर बात का इत्तिफाक नहीं होता। जात तो वो मक्का के मुशरिक काफिर भी मानते थे, लेकिन जब बात की बारी आई तब दो बातें अलग अलग हो गई। देखिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सुलह हुदैबिया हो रही है और काफिर शर्तें लिखवा रहे। काफिर कहते हैं जो साथी आपका हमारी तरफ आ जाएगा हमने उसे वापस नहीं करना, और अगर हमारा कोई साथी आपकी तरफ चला जाएगा आपने वापस करना है। बड़ी अजीब शर्त है। मेरे नबी फरमाते हैं ठीक है, मंजूर है।
अभी आपको उम्रा नहीं करने देंगे, अगली बार उम्रा के लिए तशरीफ लाइएगा। मेरे नबी फरमाते हैं ठीक है, मंजूर है। जनाबे सैयदना फारूक आज़म जलाली तबीयत के सहाबी आगे बढ़े, अर्ज करते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर, क्या हम हक पर नहीं हैं? बिल्कुल उमर, हम हक पर हैं। क्या वो बातिल पर नहीं है? बिल्कुल वो बातिल पर हैं। अगर हम अल्लाह की इज्जत के लिए, दीन इस्लाम के लिए यहाँ पर सुलह नहीं करते, जंग होती है, हमारा लड़ने वाला शहीद नहीं है, जन्नत में जाने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर, आप इनकी तमाम शराइत क्यों मान रहे हैं? मुझे ये सुलह समझ नहीं आ रही। आप ये सुलह क्यों फरमा रहे हैं? आप इनकी हर शर्त क्यों मानते चले जा रहे हैं? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। जब हजरत फारूक आज़म ने अर्ज किया, ओ अल्लाह के पाक पैगंबर, मुझे ये सुलह नहीं समझ आ रही है, मेरे नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं, यबनल खत्ताब इन्नी रसूलुल्लाह। और खत्ताब के बेटे सुन मेरी बात, अगर तुझे ये सुलह समझ नहीं आ रही, सिर्फ इतनी बात समझ ले कि जो सुलह कर रहा है वो कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि अल्लाह का पाक रसूल है। सुभान अल्लाह। बस ये हमारा अकीदा है। बोलो ये क्या है? हमारा अकीदा है कि गल समझ चावे या ना आवे, अकल चावे या ना आवे, बस हुजूर ने फरमा दिता है ते ओ साडा अकीदा है। और आओ ना, मैं आपको लेकर के चलूं। अभी गुजरा है मेराज की रातें। मेरे नबी मेराज करके जब जन्नत की सैर करके वापस आए, तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। मेराज से सैर करके जब वापस आए, सुबह सवेरे अबू जहल मेरे नबी के पास आया, आकर के अर्ज करते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास कोई नई बात हो तो मुझे बताइए, कोई नया किस्सा, कोई नई बात, कोई आप पर नई वही उतरी हो, मुझे बताइए। यूं ही पूछता है कि मुझे कोई नई बात पता चले, मैं लोगों को जाकर के बताऊं कि अब तुम्हारे नबी ने एक और नई बात कर दी, अब तुम्हारे नबी ने एक और नया वाकया बयान कर दिया। मेरे नबी बड़े मुतमईन अंदाज में इरशाद फरमा हुए। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू जहल नई बात सुनना चाहता है तो सुन। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। नई बात यह है, मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया। मैं जन्नत की सैर करके लौट करके उसी रात के एक हिस्सा के अंदर वापिस आया हूं। अबू जहल का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मुझसे तो इनकी जमीन की बातें संभाली नहीं जाती थी, आज तो ये आसमानों की ही बातें कर रहे हैं। कहा है आपने ये जो बात कही है कि आप आसमानों से होकर आए हैं, अगर मैं किसी को लेकर आ जाऊं, आप उसके सामने भी ये कहेंगे कि मैं आसमानों से होकर आया हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू जहल तू मैनू मान या ना मान, लेकिन तू इन्ना जरूर मान कि सारी जिंदगी मेरी जुबान तो कभी झूठ निकलिया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अबू जहल उठा और गया। पता है अबू जहल किसके पास गया? अबू जहल को भी पता है कि नबी से उठ करके किसके दरवाजे पर जाना है। सैयदना सिद्दीक अकबर के पास गया और पूछा, अबू बकर यार एक बात तो बता, अगर कोई इंसान ये कहे, कोई इंसान ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, आपको मेरी बात समझ आ रही है? एडवांस आखो ना एक बार सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं समझ आ रही हो आखो एक बार उच्ची सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जागदे बैठे हो, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर अबू बकर के पास पहुंचे। कहा अबू बकर मुझे ये तो बता, अगर कोई इंसान ये कहे, अब अकीदा सुनिए, मैं अपना अकीदा बयान करने लगा और ऐसे एक जुमले में अकीदा आपको समझा दूंगा कि जैसे मेरे नबी की दात आला है वैसे मेरे नबी की
बात भी आला है। अबू जहल गया, जाकर कह रस करते अबू बकर बतलाओ तो सही ना, अगर कोई इंसान ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, मैं जन्नत की सैर करके लौट करके उसी रात के एक हिस्सा के अंदर वापिस आया हूं, जो आयत कायनात के परवरदिगार ने उतारी, उसमें लफ्ज है लैलन का। लैलन के ऊपर तनवीन है, तनवीन किल्लत का माना दे रही है कि मेरा नबी रात के पूरे हिस्से में होकर के नहीं आया, मेरा नबी रात के आधे हिस्से में होकर के नहीं आया। लैलन किल्लत का माना देती है कि मेरा नबी रात के एक छोटे से हिस्सा के अंदर सातों आसमानों की सैर करके आए। और तुम्हें पता है सातों आसमानों का सफर कितना है? एक आसमान से दूसरे आसमान का 500 सालों का सफर, दूसरे से तीसरे का 500 सालों का सफर, तीसरे से चौथे का 500 सालों का सफर, ये 3500 साल का सफर बनता है जो मेरा नबी रात के छोटे से हिस्सा में करके आया है। अबू बकर का ये बात अकल में आती है? अगर कोई इंसान ये कहे मैं रातों रात आसमानों से होकर के आया हूं, हजरत अबू बकर फरमाते हो नहीं नहीं अबू जहल, बात अकल में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती, बात शऊर में नहीं आती, बात जहन में नहीं आती है। अब अबू जहल बड़ा खुश हो गया, अबू जहल बड़ा खुश हो गया, अरे अबू बकर ने तो इनकार कर दिए, अब जब मैं इसको ये बताऊंगा ना कि ये बात तेरे नबी ने कही है, अबू बकर का दीन गया, अबू बकर का इस्लाम गया, अबू बकर का अकीदा गया, अबू बकर का मनहज गया, अबू बकर का इत्तेकाद गया। बड़ा इतराते हुए बड़ा खुश है। हजरत अबू बकर पूछते हैं अबू जहल बतला तो सही ये बात कही किसने है? अब अबू जहल बोला बड़ा इतराते हुए कहते अबू बकर ये बात उसी ने कही है जिसका तू कलमा पढ़ता फिरता है, जिसका तू दीवाना बना फिरता है, जिसके लिए तू मारे खाता फिरता है, जिसकी गवाही देता फिरता है, जिसकी इज्जत का दिफा करता फिरता है, जिसके लिए मक्का के चौक पे मारे खाता फिरता है, ये बात तेरे नबी ने कही है। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया मैं कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक अकबर पर। हजरत अबू बकर बोले ना बाबा ना, अबू बकर नहीं बोले, अबू बकर का ईमान बोला। अगर आपको सुन करके समझ आए दोनों हाथों को उठा करके बोलिएगा। हजरत अबू बकर ऐलान करके कहते हैं अबू जहल सुन मेरी बात, अगर ये बात मेरे नबी की जुबान अतहर से निकली है फिर अबू बकर की अकल में आए या ना आए, अबू बकर इस बात पर ईमान लेकर के आता है। सुभान हमारा भी यही अकीदा है कि गल अकल से आवे या ना आवे, कोई साड़ी अकल दी इन्नी औकात की है कि हुजूर दी गल्लां साड़ी अकल च वही आवे। अंडा, अंडे के अंदर जर्दी, उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, और कायनात के परवरदिगार का हुक्म, और हम उसको फिर तोलें अपने अकल के तराजू पर, और फिर हम ये लफ्ज बोलें। अल्लाह करे वो जुबान छल हो जाए जो ये कहे कि भाई ये बात तो हुजूर की है लेकिन समझ नहीं आती, ये बात तो हदीस की है लेकिन अकल में नहीं आती है। और मैं आपको बताऊं, और मेरे नबी के एक एक जुमले पर क़यामत तलक के लिए ये साइंसदान रिसर्च करते फिरते हैं, और मेरे नबी की हदीस क़यामत तलक के लिए जिंदा हैं। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरी उम्मत के लोगों, रात को जब बिस्तर पर सो जाओ ना तो फिर जब दोबारा सोने के लिए जाओ तो 3 मरतबा बिस्तर को झाड़ कर सोया करो। आज साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की है आखिर ये बात क्यों कही गई है, तो फिर उन्होंने रिसर्च की है और उन्होंने उस दूरबीन के साथ और माइक्रोस्कोप के साथ देखा है कि जब इंसान बिस्तर पर सो जाता है और वो 10-12 घंटे 7 घंटे सोया रहता है, उसके जिस्म से जो सेल हैं, मुर्दा सेल टूट करके वो बिस्तर पर गिर जाते हैं और वो वहीं पर पड़े रहते हैं। और जब बंदा दोबारा बिस्तर पर जाता है, बिस्तर
बिस्तर को झाड़ता नहीं है, वो मुर्दा सेल दोबारा इंसान के जिस्म पे लग जाते हैं और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वाह सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने आज से कई सदियां पहले हदीस इरशाद फरमाई थी और उस पर आज साइंस रिसर्च कर रही है। आपके और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब मौलाना आसिफ मोहम्मदी साहब तशरीफ ला चुके। कायनात का परवरदिगार इनकी उम्र के अंदर इल्म के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमाए। कायनात का परवरदिगार हमें अपने नबी की अहदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर कारबंद होने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसी तौर पर दुआ करें कायनात का परवरदिगार मेरे बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई नवीद भाई की हमशीरा को माफ़ फरमा करके जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपके और मेरी निजात का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह जामिअतुल हरमैन अशरीफैन में मुनव्वर कालू साहब फरमा रहे ने खलो के इंशाअल्लाह शान साहबा बयान होएगी तो सारे आओगे ना इंशाअल्लाह। ऊंची आंखों जरा इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह आप कालू साहब फरमा रहे हाथ नहीं चुके भी चौक लो तुम्हारी मेहरबानी वरना। अच्छा, कायनात का परवरदिगार आपके उम्र में इल्म में बरकतों का नज़ूल फरमाए। ज़रूर आपके इलाके के जामिया की कॉन्फ्रेंस है, आप तमाम अहबाब ज़रूर साथियों को लेकर के शिरकत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कॉन्फ्रेंस को भी कामयाबियों का नज़ूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।